Welcome class 12th. Today's our topic is differentiation exercise 7.7 question 6 and 7th. Question 6 is find dy by dx. आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है if x is equal to आपके पास गिवन है e raised to power t into sin t plus cos t and y is equal to आपके पास गिवन है e raised to power t sin t माइनस cos t. आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं. हमें dy by dx चाहिए लेकिन हमारा फंक्शन किस में है? t में है. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं. देखिए x का कितना हो गया dx by dt. यहाँ पर ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन. u इंटू वी का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड, ये कंप्लीट सेकंड है, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos t प्लस cos का क्या होता है माइनस साइन t, बीच में प्लस, ये फंक्शन एज इट इज साइन t प्लस cos t और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव e रेज टू पावर t का डेरिवेटिव e रेज टू पावर t. यहाँ पर मेरे पास आ गया e रेज टू पावर t, दोनों में कॉमन ले लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया cos t माइनस साइन t प्लस साइन t प्लस cos t. यहाँ पर साइन t से साइन t कैंसिल और ये आ गया e रेज टू पावर t cos t 2 cos t. ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई dx बाय dt की, dx बाय dt की. तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ आपको यहाँ से रब करके इज इक्वल टू 2 e की पावर t cos t. अब यहाँ पर हम करेंगे y फंक्शन का डेरिवेटिव. इसका भी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किससे करेंगे? t से. यहाँ पर आ जाएगा dy बाय dt. फर्स्ट फंक्शन e की पावर t एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन t का cos t और cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस माइनस प्लस साइन t, बीच में प्लस का साइन, अब साइन t माइनस cos t एज इट इज और e की पावर t का e की पावर t. यहाँ पर भी e की पावर t कॉमन ले लिया दोनों से और हमारे पास आ गया cos t प्लस साइन t प्लस साइन t माइनस cos t. cos t से cos t कैंसिल और मेरे पास आ गया e की पावर t साइन t और साइन t 2 साइन t. अब मुझे चाहिए dy बाय dx. dy बाय dx निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. dy बाय dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2 e की पावर t साइन t और ये कितनी है 2 e की पावर t cos t. से कैंसिल, ये से कैंसिल, साइन बाय cos कितना आ गया आंसर 10t. कितना आंसर आ गया 10t. dy बाय dx की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10t. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट. इसी का सेकंड पार्ट भी देखिए. हमारा सेकंड पार्ट है इफ x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू a e थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx. dy बाय dx की आपको वैल्यू निकालनी है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं. इधर आपके पास आएगा dx बाय डी थीटा और इधर आ गया a कांस्टेंट है एज इट इज. इन दोनों फंक्शन में u इंटू वी लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस, अब साइन थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज और e रेज टू पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर थीटा. ओपन करिए. यहाँ पर आ जाएगा a एज इट इज है
ई रेज टू पावर थीटा कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर यहाँ से कैंसिल, ए ई रेज टू पावर थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई dx बाय डी थीटा की। नाउ dy बाय डी थीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आल्सो, a as it is, e raised to power फंक्शन as it is, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का कितना, कोस साइन का कितना आ गया कोस थीटा, और कोस का कितना आ गया माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस, अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज इनटू ई रेज टू पावर थीटा, यहाँ पर आ गया ए ई रेज टू पावर थीटा कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हमारे पास आ गया कैंसिल हो गया, और ये आ गया ए ई रेज टू पावर थीटा कोस थीटा 2 कोस थीटा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, सिमिलरली dy by dx, पहले dy by d थीटा लिखिए, dy by d थीटा की वैल्यू मेरे पास है 2a e रेज टू पावर थीटा कोस थीटा, dx by d थीटा की वैल्यू है 2a e रेज टू पावर थीटा साइन थीटा, ये से कैंसिल, dy by dx की वैल्यू आ गई है कोट थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, कितना होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, एट x एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, वैल्यू कितनी पुट करनी पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब कितना 45 वैल्यू पुट करनी है, देखिए यहाँ पर dy by dx इक्वल टू कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आपका आंसर है। आई होप की क्वेश्चन समझ आ गया होगा, 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो सेकंड पार्ट में dy by dx निकालने के बाद थीटा की जगह क्या पुट कर देना है आपको पाई बाय 4 पुट कर देना है। नाउ द क्वेश्चन 7th इज, question 7th is, if x is equal to e raised to power cos 2t and y is equal to e raised to power sin 2t, then prove that dy by dx is equal to minus y log x upon x log y। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग log on both side, so मेरे पास इधर कितना आ जाएगा log x, इधर आ जाएगा log e रेज टू पावर cos 2t, log m रेज टू पावर n log m होता है, log m रेज टू पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी, log x इज इक्वल टू कितना आ गया cos 2t, और log e अंडरस्टूड होता है log e, यहाँ पर बेस में क्या है e, और log बेस एंड स्टैंडर्ड इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1, log x आपके पास कितना आ गया cos 2t। अब यहाँ पर मुझे dy by dx चाहिए, तो यहाँ पर फंक्शन x है और किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, log x का 1/x और x का हो गया dx by dt, इधर आ गया कोस का हो गया माइनस का साइन 2t और 2t का इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास x में इधर लेके जाऊं dx by dt, कितना आ गया माइनस x माइनस 2, ये x उधर गया x साइन 2t, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगी, यहाँ पर मुझे निकालना है ये y फंक्शन है, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड हेयर आल्सो, log y इज इक्वल टू log e रेज टू पावर साइन 2t, log y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 by y dy by dt,
इधर आपके पास कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी ये कितना हो गया, sin 2t log e। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 1। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, एक स्टेप और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, log y इक्वल टू यहाँ पर आ गया sin 2t। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, y का कितना होगा 1/log y का 1/y एंड dy/dt। साइन का कितना हो गया cos 2t और 2t का कितना हो गया 2, dy/dt, dy/dt कितना आ गया 2, ये y इधर गया y और cos 2t आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx में कैसे निकालूंगी, dy/dx निकालने के लिए मुझे dy/dt की वैल्यू पुट करनी है। dy/dt की वैल्यू कितनी है 2y cos 2t और dx/dt की वैल्यू कितनी है -2x sin 2t। ये आपका आ गया, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। अब मैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस अब नीचे हो या ऊपर स्टैंडर्ड में लगा सकते हैं, -y cos 2t। cos 2t किसकी वैल्यू है, मैंने आपको बताया फ्रॉम फर्स्ट से log x की वैल्यू है अपॉन ये x एज इट इज, और sin 2t किसकी वैल्यू है log y की। कहाँ से लिखा ये सब आपने, cos 2t और sin 2t की वैल्यू कहाँ से लिखी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, और यही आपको प्रूव करना था। आपके यहाँ पर 7.7 एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।